नमस्कार बच्चों। कक्षा 3 के बच्चे मेरे साथ पाठ 3 पढ़ रहे थे, मात्रा ज्ञानम। बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोहराया होगा। चलिए आज इस पाठ की एक्सरसाइज करवाते हैं, अभ्यास कार्य करवाते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगी, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे हो, घर से बाहर निकलने की आपको ज़िद नहीं करनी है। बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है। घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और साफ साफ अक्षरों में जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है वो करना है। बुक नोटबुक को कवर करके रखना है और उस पर अपना नेम डालना है, क्लास डालनी है, सेक्शन डालना है। इसके अलावा मैं आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई फ़ीस रह गई है तो जल्दी से जल्दी विद्यालय में आप लोग फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ 3 का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, इसमें पहले दिया गया है मौखिक कार्यम, अर्थात ओरल है ये। इसका हमें केवल इसको नोटबुक में नहीं करना, बल्कि हमें इसका केवल उच्चारण करना सीखना है, बोलना सीखना है। शुद्धम उच्चारणम कुरुतः, अर्थात शुद्ध उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन। अब इसमें हमें पहला है इसमें अश्वः, इसको हम पढ़ेंगे अश्वः, आम्रम, फलम, इंदु, ऊर्मिका, ऋषिभि, कोकिला, औशीरम, पादौ, अंगुष्ठम, सैनिकः, तक्रम। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको मेरे साथ। अश्वः, आम्रम, फलम, इंदु, ऊर्मिका, ऋषिभि, कोकिला, औशीरम, पादौ, अंगुष्ठम, सैनिकः, तक्रम। अब बच्चों, ये लिखित कार्यम, अर्थात ये लिखने का काम है और ये आपको अपनी इस बुक में ही फिल कर लेना है, क्योंकि इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर का है, प्रश्न नंबर का है अधोलिखितानाम स्वरवर्णानाम मात्राणि लिखित, अर्थात निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखिए। जो ये स्वर दिए गए हैं इनके सामने ही इनकी मात्राएं हमें लगानी है, लिखकर देखनी है कि इनकी मात्राएं कैसी होती हैं। पहला है हमारा आ। तो आ की मात्रा बच्चों, ये एक खड़ी पाई मात्रा होती है, अर्थात इस तरह से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और दूसरी इसकी मात्रा ऐसे लगा देनी है। तो ये इसकी बड़े आ की मात्रा होती है। इसके बाद आती है बड़ी ई, इसको ई बोलते हैं, ई। तो इसकी मात्रा पीछे से आती है, एक खड़ी पाई और ऊपर से मात्रा। इसके बाद है ऋषि। तो ऋषि की मात्रा बच्चों नीचे लगती है, इस तरह से इसको घुमा करके लगाते हैं। अगली है ए, अर्थात छोटी ई। ए की मात्रा जो होती है वो आगे से लगती है, खड़ी पाई और इस तरह से इसको आगे से लगा दिया जाता है। अब है बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ की मात्रा नीचे से लगती है, इसको इस तरह से घुमा करके लगाया जाता है। तो ये मात्रा हमारी इस तरह से लगती है। अब आती है ए। ये है ए, जिसको आप छोटी ए पढ़ते हो, इसकी एक मात्रा होती है, इस तरह से लाइन बनानी है और उसके ऊपर से ये मात्रा लगा देनी है। तो बच्चों, इस तरह से ये वाला प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। जो स्वर आपको दिए गए हैं आ, ई, ऋषि, इ, उ और ए, तो इनकी मात्राएं आपको इनके सामने सामने बुक में लिख देनी है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, दत्तानाम चित्राणाम नामानि उचित मात्राणि योजित्वा लिखित, अर्थात दिए गए चित्रों के नामों को उचित मात्रा लगाकर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के सामने अक्षर भी लिए गए हैं, शब्द भी लिखे गए हैं, लेकिन इन पर मात्राएं नहीं लगी हुई। तो हमें मात्रा लगाकर इनको सही से लिखना है। ये चित्र क्या है? चित्र है माला, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मल, अर्थात यहाँ पर बड़े आ की मात्रा आएगी, तो माँ पे भी आएगी और ला पे भी आएगी, तो क्या हो जाएगा? माला। अब अगला ये क्या है? पुस्तक, बुक है ये, तो बुक को क्या बोलते हैं? पुस्तक।
यहाँ लिखा हुआ है पुस्तकम, पुस्तकम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। प के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी और ये क्या हो जाएगा, पुस्तकम। अगला है बच्चों, ये क्या है, बिल्ली। बिल्ली को क्या बोलते हैं संस्कृत में, बिडालह। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बडलह, बडलह। तो किसकी मात्रा लगेगी यहाँ पर, बा के आगे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और डा पे बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बिडालह। छोटी ई की मात्रा बा पे और डा पे बड़े आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, बिडालह। अब ये क्या है, मोर। मोर को संस्कृत में बच्चों क्या बोलते हैं, मयूर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मयरह, मयरह लिखा हुआ है। य पे बड़े ऊ की मात्रा हमें लगानी है। बड़े ऊ की मात्रा जब हम या के नीचे लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा मयूरह। अब ये क्या है, किसान। किसान को क्या बोलते हैं, कृषक, कृषक बोलते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कृषकः। तो यहाँ का पे ऋषि की मात्रा लग जाएगी और क्या हो जाएगा, कृषकः। पहले वाले का पर ऋषि की मात्रा लगा देंगे और क्या हो जाएगा, कृषकः। अगला क्या है बच्चों, पत्ता। पत्ता को क्या बोलते हैं, पर्णम। संस्कृत में इसको बोलते हैं पर्णम। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, पर्णम। तो यहाँ र लिखना है आपको, जो रेप आपको बताया था, पर्णम। तो यहाँ ड़ के ऊपर रा आ जाएगा, जैसे यहाँ मैंने लगाया है प ड़ म। तो र पे है जब हमारा ण के ऊपर जब रा लग जाएगा तो ये हो जाएगा पर्णम। जो ण है इसके ऊपर हमें रा चढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा पर्णम। तो बच्चों इस तरह से आपको अपनी ये बुक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। पहले में आएगा माला, इस पे छोटी ऊ की मात्रा पुस्तकम, यहाँ छोटी ई और बड़े आ की मात्रा बिडालह, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा मयूरः, का पे ऋषि की मात्रा कृषकः और ण पे रा आ जाएगा पर्णम। ये आपको पूरा अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है बच्चों। साफ साफ राइटिंग में आप इसको पूरा कर लेंगे। और इसके बाद नीचे ये आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, क्रियात्मक कार्यम। अधोदत्तम चित्रम रंजितम कुरु। दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो ये जो चित्र आपको दिया गया है इसमें आपको कलर करना है। घर बैठे आप इसको कलर भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये पूरी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना है, साफ साफ करनी है, कहीं भी कोई गलती नहीं करनी है। बहुत साफ अक्षरों में आपको अपना कार्य करना है, घर में रहना है, बुक नोटबुक को संभाल कर रखना है। और आपके माता पिता से मैं एक बार फिर कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए। धन्यवाद।